आज हम बात करने वाले हैं कि क्रूज शिप पे जॉब करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हर कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाओगे, किसी भी क्रूज़ लाइन में आप जॉब करने के लिए जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। वो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी एंड वेलकम टू ट्रैवलोमैटिक डायरीज। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कि अगर आप स्किप करेंगे या बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो कि इंडिया से बाहर आपको काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पता ही होगा, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी के भी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कैफ़े में या किसी एजेंट के पास या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अपना आप फॉर्म फिल करोगे, अपनी बेसिक डिटेल्स जो है वो आप फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद आप फ़ीस पे करोगे। फ़ीस 1500 रुपये है पासपोर्ट की, 1500 रुपीज़ आपके लगते हैं और आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और प्लीज़ आप जब गूगल पे आप सर्च करते हैं एप्लीकेशन अप्लाई पासपोर्ट इंडिया और कुछ भी आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे एजेंट्स खुलते हैं। तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसी पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वेबसाइट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। और अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, आपके पास पासपोर्ट ऑलरेडी है, तो एक डॉक्यूमेंट्स तो आपका ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। सेकंड डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका वीज़ा। पासपोर्ट आपके पास है पर आप जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका शिप जाएगा, वहाँ का आपको उस कंट्री का वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो शिप्स हैं वो यूएस में सेल करते हैं। यूएस में सेल करते हैं तो आपको यूएस का सीमेंस का वीज़ा होता है C1D, ठीक है। C1D जो वीज़ा होता है वो सीफेरर्स का वीज़ा होता है, चाहे आप कार्गो शिप पे काम करते हो चाहे आप क्रूज शिप पे काम करते हो। तो अगर आपका शिप यूएस जाता है तो आपको उस वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका शिप एशिया में रहता है या यूरोप में रहता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये मोस्ट जो कंपनीज़ हैं, मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कराती हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर शिप्स यूएस जाते ही हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं यूएस के अलावा किसी और पोर्ट से तो आपको उस कंट्री का वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, वीज़ा ये है कि आप अपने आप से अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये आपका सिलेक्शन जब हो जाता है तो आपकी कंपनी आपको अप्लाई कराती है वीज़ा। आपकी कंपनी अप्लाई कराती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो, आपका वीज़ा आता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप रेडी करके नहीं रख सकते अपने आप से, पहले से आप रेडी करके नहीं रख सकते हैं उसको। यूएस C1D वीज़ा की मैं बात करूँ तो फ़ीस उसकी है $160 फ़ीस है, $160 आपके हैं, वो भी एम्बेसी में जाते हैं। किसी भी बैंक के थ्रू, एक्सिस बैंक या फिर किसी भी बैंक का जो है चालान जैसे होता है वैसे आप पे करते हैं और वो एम्बेसी में जाते हैं। तो $160 आपका यूएस वीज़ा का लगता है। और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फ़ीस है। जैसे अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहाँ का शेंगन वीज़ा आपको लेना होगा तो उसकी अलग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बट आपको पासपोर्ट के बाद वीज़ा की रिक्वायर्ड होती है। ये आपका दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। अब पासपोर्ट आपका हो गया, वीज़ा का मैंने बता दिया। अभी तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो STCW सर्टिफिकेट्स होते हैं फ्रेंड्स। सीफेरर्स के लिए किसी भी शिप पे, किसी भी कमर्शियल शिप पे काम करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ने आपका एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि हाँ, जो भी शिप पे कोई काम करेगा उसके पास ये सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। तो STCW सर्टिफिकेट्स उन्हीं को बोलते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो आपका ये स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4-5 कोर्स होते हैं, छोटे छोटे 2-2 दिन के कोर्स होते हैं। तो आप किसी भी DG अप्रूव्ड जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है उससे अप्रूव किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोर्स नहीं है, 1 वीक और 10 डेज़ के अंदर आपका कोर्स हो जाता है। और आपका
अराउंड 20,000 के आसपास आप मान के चलो, 20,000 के आसपास आपका खर्चा आता है इसमें STCW कोर्स करने के लिए। ठीक है, ये कोर्स जो है ये आप अच्छी बात यह है कि आप पहले भी करके रख सकते हो। अगर आपने मन बना लिया है कि आई वांट टू वर्क ऑन ए क्रूज शिप, किसी भी हालत में मुझे क्रूज शिप पे ही जॉब करनी है, किसी भी शिप पे जॉब करनी है, तो ये कोर्स आप पहले से करके रख सकते हैं, ताकि आपका इंटरव्यू होगा तो आप, या फिर जब आप अप्लाई करते हो तब आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सको कि मैंने STCW कोर्स किया है। तो क्या करती है कंपनी देखती है ना कि आपने STCW कोर्स तो पहले से किया है, तो अगर कंपनी को इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होगी क्रू मेंबर्स के लिए तो आप लोगों को पुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स तो हैं STCW के। तो ये आप कोर्स, अगर आपका मन है क्रूज लाइन में जॉब करने के लिए, आप पहले से करके रख सकते हैं। किसी भी डीजी शिपिंग का जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो STCW सर्टिफिकेट्स के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट्स होता है सीमेंस बुक। सीमेंस बुक आप बोल सकते हैं, या CDC, हम इंडिया में CDC बोलते हैं। CDC का मतलब है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जो कि हर एक सीफेरर को रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना ही पड़ता है। इट्स बेसिकली टाइप ऑफ ए पासपोर्ट। ये पासपोर्ट जैसा ही दिखता है देखने में, और आपको इसकी ये DG शिपिंग जो है वो ही आपको अलाउड करता है। उसकी फ़ीस है आपका 700 रुपये। बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने STCW कोर्स किया हो किसी DG शिपिंग इंस्टीट्यूट से, DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपने STCW कोर्स कंप्लीट किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उन सर्टिफिकेट्स के साथ CDC के लिए। तो आपके पास सीमेंस बुक भी आ जाती है। इसमें आपका 700 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो विद इन 1 मंथ और 45 डेज आपका घर पे आ जाता है पोस्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा 4th डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है हमें शिप पे जॉब करने के लिए। क्रूज लाइन में जॉब करने के लिए आपको सीमेंस बुक की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीमेंस बुक बहामास से या दूसरे किसी अदर कंट्रीज से अप्लाई करा देते हैं, बहुत सारे एजेंट्स जो होते हैं। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म जॉब करनी है, शिप लाइन में जॉब करनी है, लॉन्ग टर्म जॉब करनी है, तो अपना इंडियन CDC आप लेके चलो। इंडियन CDC कहीं भी फेल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इंडियन CDC के साथ आप जा सकते हैं, बट अदर CDC अगर किसी कंट्री की आपके पास है तो आप नहीं जा सकते हैं बाहर। तो सजेशन यही है कि इंडियन CDC के लिए आप अप्लाई करो, और अप्लाई तब करोगे जैसा मैंने बताया, पहले STCW कोर्स ख़त्म करो, उसके बाद इंडियन CDC के लिए अप्लाई करो, और आपका CDC घर पे ही आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 5th डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ज्वाइन करने के लिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भले ही आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप शिप तक चले भी जाएंगे, बट आपको वापस भेज दिया जाएगा वहाँ से, और वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट्स। तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। हर कंपनी के, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के सेंटर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं। इंडिया में ही डॉक्टर है, हर बड़े शहर में हर कंपनीज़ के डॉक्टर हैं जो कि DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं, और जहाँ से कंपनी एक्सेप्ट करती है कि हाँ आप यहाँ से अपना मेडिकल कराइए, और वो डॉक्टर आपको बोलेगा कि हाँ फिट है ये बंदा ड्यूटी के लिए, ऑन बोर्ड जाने के लिए फ़िट है, तो तभी आपको ऑन बोर्ड लिया जाता है। मेडिकल का जो खर्चा है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे कुछ कंपनीज़ में थोड़ा कम है, कुछ कंपनीज़ में ज़्यादा है। उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, आपका मेडिकल ओवरऑल फुल बॉडी का चेकअप होता है, और येलो फीवर वैक्सीनेशन, और बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है। और अभी कोरोना की वजह से तो और भी स्टैंडर्ड्स जो है वो और हाई हो गया है इन सब मेडिकल जो आपका सर्टिफिकेट्स है उनका। उसका बेसिक में एक आपको आइडिया देता हूँ कि आपका 8 से 10 हज़ार के बीच में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट्स रेडी होता है। आपका मेडिकल आपको मिलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑल चेकअप्स होने के बाद, और आपका तभी होता है अगर आप बिल्कुल फिट हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे 5 डॉक्यूमेंट्स जो कि शिप पे ज्वाइन करने के लिए, किसी भी कार्गो शिप, क्रूज शिप, ऑयल टैंकर, कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो आप पहले बनवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, दोबारा एक बार रिमाइंड कराता हूँ। पासपोर्ट जो है वो आप पहले बना सकते हैं, ठीक है। CDC जो है वो आप पहले बना सकते हैं, क्योंकि आप STCW कोर्सेज पहले कर सकते हैं। STCW कोर्स आप करेंगे, उसके बाद CDC के लिए अप्लाई करेंगे तो CDC आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब यट फॉर
more information, for more videos, please press the bell icon on so that whenever I'm gonna upload a new video, you will get notification. And thank you.